नमस्कार, आपके साथ मैं हुरमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि पर निर्भर है। देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 भाग कृषि से आता है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। कृषि के विकास के लिए और हमारे देश के आर्थिक कल्याण के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। इसलिए भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है। इस वक्त किसान धान की खेती में लगे हैं। इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए किसान अपने स्तर पर जरूरी सभी उपाय अपनाते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में किसान नहीं जानते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उपज प्रभावित होती है। तो हमारे जो किसान भाई धान या अन्य किसी भी फसल की खेती करते हैं, उनके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.A. सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा किसान भाई कि स्वास्थ्य पर हमारे जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिट्टी का बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि प्राय देखा जाता है किसान भाई जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राइमरी न्यूट्रिएंट बनाते हैं, प्रारंभिक जो है तत्व माने जाते हैं, उसको किसान भाई या तो कम देता है या तो बहुत ज्यादा देता है, जिस जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मिट्टी की जांच आप करवाने के बाद ही निर्धारित करें कि मुझे कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस खेत में है, कितना अलग देना है। और साथ साथ मैं बताऊं कि धान की रोपाई में भी आपका जो है समय है, तो उसके बीच में बताऊं कि कैसे आपकी उर्वरता स्थिर रहेगी। इसलिए आप सनई, ढैंचा सनई अच्छी जमीन में हो जाएगा। और ढैंचा तो आप जानते हैं कि अच्छी जमीन से लेकर ऊसर खाबर सब जगह हो जाता है। ढैंचा उगाएं और आप जानते हैं कि 10-15 दिन के आप देखें उसके जो गांठे में बनती है, नाइट्रोजन जमीन के अंदर पहुंचाती है और 40-45 दिन में आप उसको जमीन के अंदर पलट कर, जिसे हरी खाद कहते हैं, पानी में मिलाकर लेवा के रूप में जैसे लेवा लगाते हैं उस तरह मिला देंगे, सड़ जाएगा और आपका 50 किलो नाइट्रोजन जमीन पर। 50 किलो मतलब समझते हैं आप किसान भाई, करीब करीब 110 किलो, यानी 2 बोरा 50 किलो का आता है और 10 किलो आपका इतना नाइट्रोजन जमीन में पहुंच गया। यही नहीं कि आपकी आने वाली जो धान की खरीफ फसल, उसका उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ ये हमारी रबी के जो आप लेंगे, इसके बाद धान के बाद अगले जो है 18-19 में रबी लेंगे, उसका भी उत्पादकता बढ़ेगी। इसके बाद आप नर्सरी और धान के जो आप चुनाव के बारे में बात करते हैं, कौन हम धान लें, हमारे नरेंद्र विद्यालय में आपका धान मिल रहा है नरेंद्र 97 और 118 जो आपका 85-90 दिन में। इनके अलावा और भी सामान्य और संकर किस्में हैं जो 90 से 115 दिन में तैयार हो जाती हैं। उनका भी आप चुनाव कर सकते हैं। इन किस्मों के बीजों की नर्सरी में बुआई जून माह तक अवश्य कर लें। अब किसान भाई कम से कम 4-5 फसल लें, एक साल में 4 फसल लें, ताकि उनकी इन फसल गहनता कम से कम 400-450%, 500% हो। इंटरक्रॉपिंग भी ले लिए, सब्जी भी ले लिए, फसल भी ले लिए, कैश के रूप में जो आप मक्का भी ले लिए, आप तोरिया जैसे आप ये ले लिए आप धान, तो इसके बाद आपका खेत खाली हो जाता है सितंबर में। आप 15 सितंबर 20 सितंबर तक तोरिया है, तोरिया जो लाही से करते हैं 80-85 दिन में आपका तेल का काम करेगा। और उधर आप धान जो है 80-85 दिन में हो गया, चूरा बना दीजिए उसका, तो दीपावली में बेच दिए, तो आपका कितना मतलब देखिए कितना आमदनी बढ़ गया। जो आप धान बेचते थे, जो आप चावल बेचते थे, उसे महंगा चूरा आपका बाजार में आता है। समय से लेके करिए, कई बार में डालिए, और अगर लेट से करते हैं तो उसी के अनुसार जो है 20 जून को, जो जुलाई में प्रथम सप्ताह में करना चाहते हैं तो आप 15-20 जून को डालिए। आप जानते हैं बिल्कुल खेत की तैयारी कर लीजिए। आपका 5 बिस्सा पक्का जो है आपको 1 हेक्टेयर जो है पक्का जो है 80 बिस्सा को कवर करता है। हम आपके भाषा में बता रहे हैं, हम उसे 625 स्क्वायर मीटर कहते हैं यदि कहे तो 5 बिस्सा को। उधर आपका 1 हेक्टेयर का में हो जाता है रोपाई। तो समय से आप
रोपाई करें। देखिए इसमें इस समय बहुत टेम्परेचर हो रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। आप नर्सरी डालते कभी कभी होता है कि आपने लेवा लगा लिया, पानी डाल दिए 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वो आप दोपहर बाद नर्सरी डालते हैं, वो खौल जाता है, दोपहर में डालते हैं तो होता है क्या कि आपका जमाव जो आपका अंकुरण हुआ उससे क्या होता है 40-50% जमा होता है। आप कहते हैं नर्सरी न दो कि विद्यालय का खराब है या कहीं किसी भी विद्यालय का। इसके लिए आपको ये करना है कि जो नर्सरी डालिए शाम को डालिए, पानी ठंडा हो जाए, और दोपहर बाद भी थोड़ा सा हल्का पानी लगा है तो और लगा दीजिए, थोड़ा पानी निकाल दीजिए, और वो पानी जो नर्सरी डाले शाम को सुबह निकाल दीजिए, क्योंकि पानी कुछ होगा, पानी थोड़ा होगा तो गर्मी होगी तो पानी गर्म होगा, इससे जमाव पर असर पड़ेगा। इसलिए 3-4 दिन तक ये प्रक्रिया आप करते रहिए, शाम को पानी डालिए निकालिए, फिर नर्सरी आपकी जम जाएगी बराबर। देखिए अच्छा जमेगा। कई बार किसानों की नर्सरी 35 से 40 दिन तक की हो जाती है, तब वे रोपाई करते हैं, जिससे उपज कम मिलती है। इसलिए धान की नर्सरी जब 20 से 22 दिन की हो जाए तभी रोपाई करें। लेकिन यदि ऊसर के लिए धान की नर्सरी डाले हैं तो धान की नर्सरी की अवधि जब 28 से 30 दिन की हो जाए तब रोपाई करनी चाहिए, तभी ऊसर खेत से धान की अच्छी उपज ले सकते हैं। और आप रोपाई जो है 20 से 21 दिन बाद करें। मैंने कहा थोड़ा सा नर्सरी डालिए। रोपाई डालते करते समय किसान भाई करते क्या है कि आप लाइन में सोइंग करें, क्योंकि आपको यदि 1 वर्ग मीटर में 50 आपका हिल जिसे कहते हैं पूजा होना चाहिए, तो उतना नहीं होगा तो उतने कल्ले नहीं बनेंगे, पैदावार नहीं होगी। मान ला आप 33-40 भी आपका मान लीजिए देना अच्छी जमीन है, आपका पूजा आना चाहिए। कभी कभी रोपाई करते समय हमारी महिलाएं जो बंद करती हैं कि रोपाई, वो दबा देते हैं, वो जो आपका कोमल जो है पौधा होता है जड़, वो जमीन में ज्यादा डाल उसको जो दबा देती, प्रेस कर देती है, जिससे वो जो है टूट जाता है, पौधे सूखने लगते हैं। तो ऐसा न करिए, बिल्कुल ज्यादा पानी नहीं हो, आपका 4 सेंटीमीटर तक पानी हो, बहुत ज्यादा पानी नहीं, और उसको करीब आपका जो पतला हो नर्सरी तो 2 नहीं, और यदि जो है आपका मोटा है तो 1 नर्सरी रखिए और लाइन में रोपाई करिए। और किसानों की आय जो है, जिस तरह हम वैरायटी का सिलेक्शन, क्रॉप रोटेशन के बारे में, फसल चक्र के बारे में बताए, तो वो करेंगे तो अवश्य ही आपका पैदावार बढ़ेगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि मौसम विभाग से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उधम सिंह नगर, नैनीताल और इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों की नर्सरी में बुआई करें। कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों में गोविंद, साकेत 4, IR 64, NDR 97 इत्यादि का चुनाव करें। इसके अलावा सुगंधित धान में पूसा बासमती 1509 का चयन करें। ये किस्में 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती हैं। बसंतकालीन एवं गेहूं की कटाई के बाद बोए गए गन्ने में सिंचाई एवं गुड़ाई करें तथा यूरिया की टॉप ड्रेसिंग यदि रह गई हो तो सिंचाई करने के बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। पीढ़ी गन्ने में 25% अधिक यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। गन्ने में दिए जाने वाले सभी नाइट्रोजन की मात्रा जून माह तक अवश्य पूरा कर लें। वर्षा काल में देर से नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग करने से इसका अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है तथा अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है। साइनाइड ग्रस्त चारा खाए हुए पशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए तथा चारागाहों में चराने ले गए पशुओं को कम बढ़ी हुई ज्वार, बाजरा, चरी की फसल न खाने दें। छोटे मुरझाए हुए, पीले व सूखकर ऐंठे हुए पौधों को चारे के रूप में उपयोग न करें। गर्मी के मौसम में पशुशाला के आसपास की नालियों में मेलाथियन अथवा अन्य कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव समय समय पर करते रहें। सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम सेमरा, जिला आजमगढ़ के कृषक शिवनाथ तिवारी ने। यह दुधारू पशुओं में जूं और किल्ली की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शिवनाथ तिवारी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय गर्मी और बरसात में पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जू, किलनी, चिचड़ी आदि की समस्याएं आती हैं। सबसे पहले आपको मैं किलनी के बारे में बता दूं। किलनी पशु के ऊपरी शरीर पर लगे रहते हैं, पशु का खून चूसते रहते हैं, जिससे पशु का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है तथा किलनी की वजह से पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। पशुपालक भाइयों, पशुओं में एक समस्या आती है परजीवियों की, जो पशुओं के शरीर पर चिपक कर उनका खून चूसते हैं, जिसके कारण पशु धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसका सीधा प्रभाव पशुओं के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाता है। किलनी से बचाव के लिए पशुओं को हवादार स्थान पर रखना चाहिए। बांधने वाली जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। पशु के शरीर पे हमेशा हाथ फेरते रहना चाहिए या दूहने के बाद उसको देखना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि उसके शरीर पे किलनी चिपकी है कि नहीं चिपकी है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मार्केट उपलब्ध है। कुछ दवाइयाँ तो ऐसी है जो पानी में घोल के पशु के शरीर को धोया जाता है, उससे किलनी मर जाती है। कुछ रीढ़ की हड्डी पे गिराने वाली दवाइयाँ विभिन्न कंपनियाँ बनाती हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी पे ड्रिल से लेके और पूंछ तक गिराने पे किलनी साफ हो जाती है। तथा कुछ टैबलेट फार्म में दवाई आती है जिसे खिलाने से पशु शरीर की किलनी साफ हो जाती है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी आता है जिसके लगाने से पशु शरीर की किलनी साफ हो जाती है। लेकिन दवा लगाने के बाद, किलनी साफ होने के बाद भी साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए तथा वहाँ की जमीन और जो दर्रे होते हैं उसको चूने से या एक क्लीनर दवा आती है उससे साफ कर देना चाहिए, जिससे किलनी नहीं पकड़ेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512।
साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चौपाल में धान की खेती पर किसानों ने रखी अपनी समस्याएं और अन्नदाता ने किया समाधान। उत्तर प्रदेश के मध्य, पूर्वी और बुंदेलखंड के किसानों को मौसम आधारित सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।